Assalamu alaikum students. How are you all? जी बेटा, today our class has started after 3 days, and this due to our severe circumstances in our area. Now it's your English 8 lecture. We have done our novel, and today I'm going to start with the question answers of the novel, The Merchant of Venice. You have given the answers to these questions in photocopies form, in photocopy in your homework. But still, I have to repeat them so that you may have a proper understanding of that. And as you have read the novel, you can answer yourself clearly. Now come up to the question number 1. Who was Antonio? Who was Antonio? For what was he famous? और एंटोनियो क्यों फेमस था, क्यों मशहूर था वेनिस में? Its answer is Antonio was a rich merchant of Venice. एंटोनियो वेनिस का एक अमीर ताजिर था, एक अमीर सौदागर था. He owned many valuable ships. वो कई कीमती जहाज़ों का मालिक था. And traded with foreign countries, और गैर ममालिक से तिजारत करता था. ट्रेडेड तिजारत करता था विद फॉरेन कंट्रीज, गैर ममालिक से. ही वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस. ही वॉज फेमस, वो मशहूर था, फॉर हिज काइंडनेस, अपनी मेहरबानी की वजह से. अपनी मेहरबानी की वजह से यानी अपने मेहरबान रवैये की वजह से वो वेनिस में मशहूर था. यही पूछा गया ना कि क्वेश्चन में, हु वॉज एंटोनियो एंड फॉर व्हाट वॉज ही फेमस. Now question number 2. Why was Bassanio in need of money? Bassanio was in love with a wealthy lady, Portia. Bassanio was in love with a wealthy lady, Portia. He wanted to visit her. He wanted to visit her. वो उसे visit करना चाहता था in the finest clothes, with servants and beautiful presents to propose her. वो क्यों visit करना चाहता था पोर्शिया को? To propose her. और उसके लिए वो चाहता था कि ज़रा he wanted to visit her with pomp and show, यानी कुछ अच्छे तरीके से उसको विजिट करे, प्रपोज करे, और उसके लिए वो चाहता था फाइनेस्ट क्लॉथ्स विद सर्वेंट्स एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स. कुछ वैल्यूएबल, कुछ कीमती तोहफे भी खरीदना चाहता था उसके लिए. सो ही नीडेड मनी फॉर ऑल दैट. और इस सब के लिए उसको मनी की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी. बेटा, यू हैव टू राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चंस. एक बार आपने ये अपनी वर्कशीट पे लिखने हैं और फिर इन्हें लूज शीट पे याद करके आपने लूज शीट पे लिखना है, और वो लूज शीट आपने अपने होमवर्क में सबमिट भी करवानी है. ठीक है? Bassanio was in love with a wealthy lady, Portia. He wanted to visit her in the finest clothes with servants and beautiful presents to propose her. So he needed money for that. Question number 3. Why did Antonio go to Shylock? एंटोनियो शाइलॉक के पास क्यों गया? जी, you have read the lesson, you must know why did Antonio went to Shylock. वो शाइलॉक के पास क्यों गया? एंटोनियो had invested all his money in trade. Antonio had invested all his money in trade. एंटोनियो ने अपनी तमाम रकम ट्रेड में इन्वेस्ट कर रखी थी. एंड हिज शिप्स वर एट सी. और उसके समंदर अभी और उसके शिप्स अभी समंदर में थे.
अब एंटोनियो के पास आया था बिसेनियो कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी अमाउंट उसको चाहिए थी, बिकॉज उससे कुछ कॉस्टली कुछ प्रेशियस गिफ्ट्स भी खरीदने थे और अपने लिए फाइन ड्रेस भी खरीदने थे, सर्वेंट्स वगैरह भी अरेंज करने थे, तो इस सब के लिए उसे एक बड़ी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए थी और उसके लिए वो एंटोनियो के पास आया, बिकॉज एंटोनियो ऑलवेज यूज टू हेल्प हिम, हमेशा एंटोनियो ही उसकी हेल्प करता था, उसको दिया करता था जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती। तो एंटोनियो हैड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन ट्रेड। अब लेकिन इस बार जब वो उसके पास आया तो एंटोनियो ने क्या बताया, दैट ही हैड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन ट्रेड, कि उसने अपनी तमाम रकम ट्रेड में इन्वेस्ट कर रखी थी। ट्रेड मीन तिजारत। एंड हिज शिप्स वर एट सी, और जो उसके जहाज थे वो अभी वापस वेनिस नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो स्टिल अभी समंदर में थे। देवर एट सी इन ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहे थे, और जब वो आते तो उस वक्त उसके पास पैसे होते, यानी उस वक्त उसके पास वो सारे पैसे वापस पहुंच जाते। और but at that time he hadn't enough money to help Bassanio. इस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे इतने कि वो बेसानियो की हेल्प कर सकता। So he went to Shylock to borrow money for Bassanio. इसलिए वो शाइलॉक के पास गया ताकि उससे रकम उधार ले सके बेसानियो की हेल्प करने के लिए। Is it clear? Now come to question number 4. What kind of person was Shylock? अब वो शाइलॉक के पास गए रकम उधार लेने के लिए। Now the next question is, what kind of person was Shylock? शाइलॉक किस किस्म का पर्सन था? Shylock the Jew was a money lender. Shylock the Jew, Jew mean यहूदी। जैसे डिफरेंट होते हैं ना मज़ाहिब, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, बुद्धिस्ट, इसी तरह ज्यू यहूदी होते हैं। शाइलॉक द ज्यू वॉज अ मनी लैंडर, रकम उधार देने वाला था जो लोगों को सूद पर रकम उधार देता था। ही लव्ड मेकिंग मनी बट हेटेड स्पेंडिंग इट। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया ना कि वो किस किस्म का शख्स था। ही लव्ड मेकिंग मनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना चाहता था, बट हेटेड स्पेंडिंग इट, लेकिन इन्हें खर्च करने से नफरत करता था, यानी वो खर्च नहीं करना चाहता था वेल्थ को, अपने पैसों को, बल्कि उनको और बढ़ाना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता था। He was a mean person and had no mercy for the poor. He was a mean person. Mean person mean जो अच्छा शख्स नहीं था, कमीना शख्स था, नेचर उसकी अच्छी नहीं थी। And had no mercy for the poor, और गरीबों पर रहम नहीं करता था। Mercy mean रहम, mercy रहम, तरस, for the poor गरीबों पर। What was the plan of Portia's father for her marriage? पोर्शिया के फादर का उसकी मैरिज के लिए क्या प्लान था? मैडम एक बच्चा आ गया, बच्चों का नाम एंटर कर। The plan of Portia's father for her marriage. His father had placed 3 boxes. अब पोर्शिया के फादर ने क्या प्लानिंग की थी उसकी मैरिज के लिए, उसकी शादी के लिए उसने क्या प्लान बनाया हुआ था? His father had placed 3 boxes. उसके फादर ने 3 बॉक्सेस रखे थे एक रूम में। कौन से 3 बॉक्सेस थे? डिफरेंट मेटल्स के बने हुए थे, ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड लेड। His father had placed 3 boxes, that is of gold. अब 3 boxes रखे थे, वो कौन से 3 boxes थे? जब हमने उनको एक्सप्लेन करना है तो उससे पहले हम that is, I डॉट ई मीन दैट इज, वो कौन से बॉक्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, 3 डिफरेंट मेटल्स के, गोल्ड का, सिल्वर का और लेड का। वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन द पिक्चर ऑफ पोर्शिया, और उनमें से एक बॉक्स में
पोर्शिया की पिक्चर थी। He wished Portia to marry the first man to guess the right box. और पोर्शिया के फादर चाहते थे कि वो उस शख्स से शादी करे जो सबसे पहले राइट बॉक्स को, यानी पोर्शिया की पिक्चर वाले बॉक्स को गेस करे, सही गेस करेगा, जो राइटली गेस करेगा बॉक्स को, उससे वो शादी करे। Why did Bassanio select the lead box? Bassanio ने लेड बॉक्स क्यों सेलेक्ट किया? Bassanio selected the lead box. Bassanio ने, अब बिसानियो से पहले यूथ्रेसी, बिसानियो से पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आए तो बहुत से लोग थे, लेकिन कुछ ने तो गैस करने की जरूरत ही नहीं की। और जिन लोगों ने गैस किया, 2 लोग थे जिन्होंने बिसानियो से पहले गैस किया, उन्होंने गलत गैस किया। कौन से 2 लोग थे? वन वॉज द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड सेकेंड वॉज द प्रिंस ऑफ Aragon. And now the third person who has guessed was Bassanio. Bassanio selected the lead box. Bassanio ने lead box को select किया, thinking that lead was a plain ordinary metal, कि lead एक आम सी सादा metal है। plain सादा, ordinary आम, metal धार, कि एक सादा सी आम सी metal है। It was honest, so it was honest, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मीन जो है वही दिखाई देती है, इस पे किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जरूरत नहीं होती। किसी चीज को लेड की लुक देने के लिए उसको पे कोई प्लेटिंग, कोई मुलम्माकारी, किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो जो है एज इट इज नजर आता है। The man who chooses this box will be taking a great chance, और उस बॉक्स पे क्या लिखा था? The man who chooses this box will be taking a great chance. जो शख्स ये बॉक्स चूज करेगा वो एक रिस्क ले रहा होगा, एक बड़ा रिस्क ले रहा होगा। विल बी टेकिंग अ ग्रेट चांस, ग्रेट चांस, बड़ा रिस्क, बड़ा खतरा। सो Bassanio thought he was also taking a risk, और Bassanio ने सोचा कि वो भी एक बड़ा रिस्क ले रहा है, एक बड़ा खतरा ले रहा है, कि अगर वो सही सिलेक्ट कर गया तो उसको पोर्शिया भी मिल जाएगी और बहुत कुछ, और अगर वो लूज कर गया तो पोर्शिया भी उसके हाथ से जाएगी, और ये जो सारे पैसे वो एंटोनियो से लेके आया वो सब भी जाया हो जाएंगे। Now come to the next question. Did Portia want to help Antonio give reason? क्या पोर्शिया एंटोनियो की हेल्प करना चाहती थी? गिव रीजन, अब उसकी हमें रीजन भी बतानी है, वजह भी बतानी है कि अगर वो हेल्प करना चाहती थी तो क्यों हेल्प करना चाहती थी। पोर्शिया वांटेड टू हेल्प एंटोनियो, पोर्शिया एंटोनियो की हेल्प करना चाहती थी बिकॉज एंटोनियो वॉज अ काइंड पर्सन, क्योंकि एंटोनियो एक काइंड पर्सन था, एक मेहरबान शफीक शख्स था। Who was always ready to help others, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एंटोनियो हैड endangered, एंटोनियो ने endangered मीन खतरे में डाल दी थी, his own life, अपनी जिंदगी। एंटोनियो ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी, एंटोनियो ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी थी टू हेल्प बिसानियो, बिसानियो की मदद करने के लिए। पोर्शिया क्यों हेल्प करना चाहती थी उसकी? बिकॉज शी केम टू नो दैट एंटोनियो वॉज अ काइंड पर्सन हु वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, और सेकेंडली उसको जब ये फैक्ट पता चला कि उसके पास नहीं थे, उसके बावजूद उसने बिसानियो को इनकार नहीं किया, बल्कि उसके लिए शाइलॉक से लोन लिया, और इस प्रोसेस में उसने अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था, अपनी he even risked his own life for the sake of Bassanio, her husband. So she wanted to help him urgently. Now come to question number 8. Describe Portia's plan to save Antonio. पोर्शिया का एंटोनियो को बचाने के लिए क्या प्लान था, क्या मंसूबा था?
अब दिस wasn't an easy case because सारे लोग, वीनस के तमाम लोग, द ड्यूक ऑफ द वीनस, ऑल द नोबलमैन ऑफ द सिटी, ऑल द लॉयर्स ओवर देयर, दे वर ऑल सरप्राइज्ड कि अब क्या किया जाए. दे वर ऑल श्योर ऑफ एंटोनियोज डेथ. उन सबको एंटोनियो की डेथ का यकीन था कि अब कोई भी एंटोनियो को शाइलॉक के हाथों मरने से नहीं बचा सकता. और इस केस को पोर्शिया ने कैसे चेंज किया, पोर्शिया का क्या प्लान था, यू हैव टू डिस्क्राइब ओवर हियर. एट फर्स्ट शुरू में आपने देखा था ना, जब पोर्शिया एज अ यंग लॉयर एंटर्ड द कोर्ट, तो जब उसने केस पढ़ा, एग्रीमेंट पढ़ा, तो उसने शुरू में क्या कहा, पोर्शिया एग्रीड विथ शाइलॉक. पोर्शिया ने शाइलॉक के साथ रजामंदी जाहिर की. पोर्शिया राजी हो गई शाइलॉक के साथ टू रिफ्यूज द ऑफर्ड मनी. ऑफर्ड मनी, जो रकम उसको बिसेनियो ने ऑफर की थी, उसको रिफ्यूज करने पे, एंड टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश. पोर्शिया राजी हो गई शाइलॉक की इस बात पे कि वो, उसके पास ये हक है, ही हैज द राइट टू रिफ्यूज द ऑफर्ड मनी, कि जो भी रकम उसे ऑफर की जा रही है वो उसको लेने से इनकार कर सकता है. एंड टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश, और एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश कट करने का हक रखता है, बिकॉज इट वॉज रिटन इन दैट एग्रीमेंट. सो उसने कहा कि अब ये शाइलॉक की मर्जी है कि वो 1 पाउंड फ्लैश ले या वो रकम. अगर वो चाहे तो अब रकम को इनकार कर सकता है. क्यों रकम को इनकार कर सकता है, बिकॉज वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो उनके एग्रीमेंट में दर्ज था, दैट हैज पास, दैट हैज एक्सपायर्ड. अब उस टाइम के बाद शाइलॉक अगर उस विद इन टाइम उसको पेमेंट मिल जाती तो वो फ्लैश ना लेता, लेकिन अब चूंकि वो टाइम पीरियड गुजर चुका है, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो उसके बाद अब शाइलॉक की मर्जी है, इट्स अप टू शाइलॉक कि वो एंटोनियो को स्पेयर करे या ना करे. बावजूद इसके कि बिसानियो ने इन द एंड उसको लॉयर के सामने पहले उसने 2 टाइम्स यानी डबल ऑफर की थी, और अब उसने एंटोनियो के सामने उसको, सॉरी पोर्शिया के सामने उसने 10 टाइम्स ग्रेटर यानी 3000 की जगह 30,000 डुकेट्स देने की भी ऑफर की, लेकिन शाइलॉक ने रिफ्यूज कर दिया और पोर्शिया ने उसके साथ एग्री किया. बट एज शाइलॉक वाज गोइंग टू मेक अ कट, लेकिन जैसे ही शाइलॉक, अब उसने क्या किया, पोर्शिया ने, उसने कहा कि ही हैज अ राइट टू रिफ्यूज, और जब उसने उसको लिटा दिया, व्हेन ही ले ऑन द बेड, टेबल पे उसको उन्होंने लिटा दिया कोर्ट में. शाइलॉक ने एंटोनियो को लिटाया और उसने अपने हाथ में नाइफ पकड़ा और उसने कहा एंटोनियो से, प्रिपेयर टू डाई, कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता. जितना तुमने मुझे तंग किया है, आज तुम मेरे ही हाथों मतलब मरने वाले हो. बट एज शाइलॉक वॉज गोइंग टू मेक अ कट, और जैसे ही शाइलॉक एक कट लगाने वाला था, उसकी बॉडी पे कट लगाने वाला था, शी स्टॉप्ड हिम. किसने स्टॉप किया उसे, पोर्शिया ने. क्या कहकर, टेलिंग दैट ही कुड ओनली टेक द फ्लैश, कि वो सिर्फ उसका फ्लैश ले सकता है. फ्लैश मीन मीट, गोश्त. उसने बताया कि वो सिर्फ उसका फ्लैश ले सकता है, सिर्फ उसका गोश्त ले सकता है, बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं. अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बताया कि एग्रीमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि तुम उसका फ्लैश ले सकते हो, लेकिन उसके खून का एक कतरा भी तुम नहीं ले सकते, बिकॉज ब्लड शेडिंग का इस एग्रीमेंट में कहीं भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. और उसने फिर फर्दर मोर उसने आगे जाके ये भी बता दिया था कि वीनस के कानून के मुताबिक कि अगर तुमने इसके वीनस के किसी शहरी का एक कतरा भी खून का बहाया तो क्या होगा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी, बिकॉज ये इसके रूल में लिखा हुआ है. How did Portia defend Antonio in the court during trial?
पोर्शिया ने एंटोनियो को कैसे डिफेंड किया इन द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल, ट्रायल के दौरान उसने कोर्ट में कैसे डिफेंड किया। पोर्शिया डिफेंडेड एंटोनियो, पोर्शिया ने एंटोनियो को डिफेंड किया बाय टेलिंग शाइलॉक, शाइलॉक को बताकर दैट ही कुड ओनली टेक एंटोनियोज फ्लैश, कि वो सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश, एंटोनियो का मीट ले सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं, नॉट द ब्लड, लेकिन उसका खून नहीं, यानी उसका खून नहीं बहा सकता। मोर ओवर, मजीद बरा, मोर ओवर इसके अलावा, फर्दर मोर या इसके अलावा, मजीद बरा, पोर्शिया टोल्ड शाइलॉक, पोर्शिया ने शाइलॉक को बताया दैट हाफ हिज प्रॉपर्टी मस्ट बी गिवन टू एंटोनियो। अब पहले तो उसने कहा कि अगर तुमने एक कतरा भी बहाया तो तुम्हारा सारी प्रॉपर्टी स्टेट को चली जाएगी। अब शाइलॉक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो उसको नहीं मार सका तो उसने छोड़ दिया। और जब उसने पैसे वापस लेने की बात की तो पोर्शिया ने कहा यहाँ अभी तुमने इतने सारे लोगों के सामने रिफ्यूज किया तो अब तो तुम्हारा ये राइट भी नहीं रहा, अब तुम खाली हाथ यहाँ से जाओगे ना, यानी ना तुम फ्लैश ले सकते हो उसका और ना ही आपको पैसे वापस मिलेंगे। और जब वो जाने लगा, when he was about to leave the court, then Portia stopped him, telling him that there is another law। और वो लॉ उसने क्या बताया था कि अगर कोई शख्स वीनस के किसी शहरी को मारने का प्लान बनाता है, मारता नहीं है, सिर्फ मारा नहीं है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन अगर उसने सिर्फ प्लानिंग की है, वेदर ही सक्सीड्स और नॉट, और अगर सिर्फ उसने प्लानिंग की है और वो पता चल जाता है गवर्नमेंट को, तो उस प्लानिंग करने पर आधी उस शख्स की प्रॉपर्टी उस शख्स को मिलेगी जिसके मारने की प्लानिंग की है, और बाकी आधी उसकी गवर्नमेंट को चली जाएगी, यानी उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती है। मोरओवर पोर्शिया टोल्ड शाइलॉक, मोरओवर मजीद बरा, पोर्शिया टोल्ड शाइलॉक, पोर्शिया ने शाइलॉक को बताया दैट हाफ हिज प्रॉपर्टी मस्ट बी गिवन टू एंटोनियो, कि उसकी आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को जाएगी, एज ही हैड प्लान टू किल एंटोनियो, क्योंकि उसने एंटोनियो को मारने की प्लानिंग की है। एंड द अदर हाफ मस्ट बी गिवन टू द स्टेट, और बाकी की आधी प्रॉपर्टी उसकी गवर्नमेंट को जाएगी। ऐसा ही था ना। नाउ कम अप टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Why did Portia dressed as a lawyer took ring from Bassanio? पोर्शिया ने जब ड्रेसिंग की हुई थी एज ए लॉयर, शी टुक रिंग फ्रॉम बिसानियो, तो उसने एंड में अपने हस्बैंड बिसानियो से रिंग ली थी एज अ गिफ्ट, उसने ली ना, बड़ी फोर्सफुली उससे वो रिंग हासिल की। वो रिंग उसने क्यों ली थी? Portia, dressed as a lawyer, took ring from Bassanio. पोर्शिया ने अपने हस्बैंड से उस वक्त रिंग ली टू प्रूव आफ्टरवर्ड्स, बाद में, टू प्रूव साबित करने के लिए, आफ्टरवर्ड्स बाद में, दैट इट वाज शी हरसेल्फ, कि वो खुद थी। अब उसको ये साबित करने के लिए, अपने हस्बैंड को ये शो करने के लिए कि वो पोर्शिया ही थी, ड्रेस्ड हरसेल्फ एज ए लॉयर, जो लॉयर की ड्रेसिंग में वहां मौजूद थी कोर्ट में, who saved the life of एंटोनियो, जिसने एंटोनियो की जान बचाई। यानी वो उसको साबित करना चाहती थी आफ्टरवर्ड्स, बाद में, कि वो खुद ही, क्योंकि उसे कोर्ट में किसी ने नहीं पहचाना था और अब वो उसके पास और कोई प्रूफ नहीं था ये साबित करने के लिए, तो उसने अपने हस्बैंड को ये प्रूफ करने के लिए कि वो खुद ही, पोर्शिया ही एज ए लॉयर वहाँ पे एक्ट किया था उसने कोर्ट में, और एंटोनियो की लाइफ बचाई थी, उसने वो रिंग बिसानियो से ली थी। Now your 10 questions have completed. Also do the next 2 questions that are on page 15 in your worksheet.
मैच द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस टू द राइट एंडिंग। इनकी बेटा आपने मैचिंग पेंस वो लाइंस लगा के मत कीजिएगा, क्योंकि लाइंस वाली मैचिंग समझ नहीं आती और हम उसके मार्क्स भी नहीं देते, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें आपने नंबरिंग लिखनी है। नाउ लुक एट द फर्स्ट वन, 41. Mercy rewards not only the man who receives it. Mercy rewards not only the man who receives it. यानी रहम न सिर्फ उस पर इनाम है जिस पर रहम किया जाए, उसके लिए इनाम है, बल्कि also the man who gives it, बल्कि उस पर भी इसका इनाम होता है जो रहम करता है। यानी जो दूसरों पर रहम करता है उस पर भी रहम किया जाता है, और जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। जी, इसके नंबर 1 की करेक्ट ऑप्शन है ई ऑप्शन, दिस वन, बट ऑल्सो द मैन हु गिव्स इट। बट आपने ये लाइंस नहीं लगानी, आपने उसका नंबर सामने लिख देना है। If we do not insist that this man obeys the law now, other people may follow his bad example. C option. Other people may follow his bad example. अगर हम अभी इस शख्स के साथ इस बात पे एग्री नहीं करेंगे कि कानून को मानना चाहिए, तो दूसरे लोग भी इस गलत एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, इस गलत एग्जाम्पल को मानेंगे। The words of this agreement say clearly that Shylock may take a pound of flesh. ठीक है, इसमें D ऑप्शन आ जाएगा। But if he spills a single drop of blood, then all his money must be given to the state. A. If anyone plans to kill a citizen of Venus, half his property must be given to that citizen. यानी अगर कोई किसी को मार, जरूरी नहीं मार चुका, सिर्फ उसको मारने की प्लानिंग करता है, then half of his property must be given to that citizen. तो उसकी हाफ प्रॉपर्टी उस सिटीजन को, उस शहरी को मिलेगी जिसके मारने की उसने प्लानिंग की है। इज इट क्लियर टू यू? बाकी हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में। जी, our time is going to end.